नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 808 पेपर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी विषय का नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वालों की क्लास है ये। तो इसमें एमसीक्यू, रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये पेपर आपका 70 नंबर का रहता है। 15 नंबर के इसमें आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के आपके बहुविकल्प वाले पूछे जाते हैं, 5 नंबर के रिक्त स्थान और 5 नंबर के एक वाक्य वाले पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। इसमें पास होने के लिए 40% लाने होते हैं, यानी कि 28 अंक आपको लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, 28 अंक पे आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आप नोट्स परचेस कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आने वाले पेपर्स के लिए, अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस कर लें। उन्हें आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अच्छे से उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लें। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि टेलीग्राम चैनल था हमारा, वो बैन हो गया है। ठीक है, टेलीग्राम क्या हो गया है, बैन हो गया है 22 तारीख तक, 22 जून तक टेलीग्राम बैन हो गया है। ठीक है, 22 जून तक आपका टेलीग्राम बंद रहेगा। तो आप सभी को क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ना है। सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और जितना हो सकता है हम व्हाट्सएप पे नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को। लेकिन जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी टेलीग्राम बैन की वजह से आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें। वैसे हम नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पुराने स्टूडेंट को। ठीक है, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको तो नोट्स मिल ही रहा है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट बहुत अधिक हैं तो उनको नोट्स पहुंचाने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो नो टेंशन रहिए, सभी को नोट्स मिल जाएंगे धीरे धीरे। तब तक जिनको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ेंगे तब तक। तो आपको लाइक करना है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक करना है। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सभी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी कमेंट बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये चीज़ आपको करनी है। शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं विकल्प वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। तो विकल्प वाले आपके 5 नंबर के रहते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विकल्प वाले इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के आते हैं विकल्प वाले, फिर 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले आते हैं, फिर 5 नंबर के आपके एक वाक्य वाले आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंपसन के क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं है। सिंपसन के क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं है, ये बताना क्या नहीं है, स्तर नहीं है। किसके अनुसार, सिंपसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं है। तो इसका राइट आंसर दा हो जाएगा, निदान नहीं है। ठीक है, निदान नहीं है। बाकी के जो 3 है निदान नहीं है, तो दा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा सीखना आदत डालने की प्रक्रिया है। भाषा सीखना आदत डालने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कथन है ब्लूमफील्ड का। ठीक है, ब्लूमफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, छोटी सी जानकारी, कि जितने भी जो भाषा कथन वाले जो प्रश्न रहते हैं ना, इनमें थोड़ी मिस्टेकें रहती हैं, क्योंकि इनकी गूगल कुछ बताते हैं आंसर और चैट जीपीटी कुछ बताता है और आपका बुक्स कछु बताता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन करने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी जो बुक में दे रखा है तो उसे ज़्यादा बेटर माने, ज़्यादा सही माने तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बुक वाले क्वेश्चन को ज़्यादा सही मानना है आपको। और वैसे देख लेना, बुक में भी कभी कभी गलत रहता है, कभी गूगल पे भी गलत रहता है, तो हम खुद कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर आपको ऑथेंटिक उत्तर पता हो, किसी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लगे, तो आप सीधे प्रश्न लिखते हुए बुक का जो भी आंसर है, बुक का नाम लिखते हुए हमें कमेंट करेंगे कि सर इस बुक में ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम उसको कमेंट में पिन कर देंगे, जो भी सही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपी या स्लेट को आंखों से दूर रखना चाहिए। कॉपी या स्लेट को आंखों से दूर रखना चाहिए, तो कितना रखना चाहिए? लगभग 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। ठीक है, लगभग 25 सेंटीमीटर आपको दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पद्य शिक्षण का सोपान नहीं है। तो पद्य शिक्षण का इसमें सोपान नहीं है। कौन सा नहीं है पद्य शिक्षण का? तो पद्य शिक्षण में आपका आदर्श वाचन रहता ही है, अनुकरण वाचन रहता ही है,
भाव विश्लेषण रहता है तो इसमें उच्चारण संशोधन नहीं है, ठीक है। ये गद्य का रहता है। उच्चारण संशोधन किसका रहता है? गद्य शिक्षण का रहता है। तो इसका राइट आंसर सा हो जाएगा, गद्य शिक्षण, ठीक है। उच्चारण संशोधन तो ये गद्य का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है, ये आपको बताना कौन सी विधि प्राचीन नहीं है। तो इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं, एक तो समवाय विधि भी हो सकता है, एक भाषा संसर्ग विधि भी हो सकता है, ठीक है। इसके दो आंसर सही लग रहे हैं हमें, क्योंकि बुक्स में गूगल पे हमने देखा तो ये दोनों आंसर निकल के आ रहे हैं सामने। तो आपको बुक में ज़्यादा पता हो, आपकी बुक में, तो आप हमें बता देना, ठीक है, कि कौन सा आंसर इसमें से बुक में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट कर देना जिनको पता हो, नहीं तो आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर लेना, दोनों बता रहा है गूगल पे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा स्वीट ने दी थी, ठीक है। स्वीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो स्वीट ने दी थी, ठीक है। स्वीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह एक बुक में हमने इसमें भोलानाथ तिवारी भी देखा था, लेकिन इसमें स्वीट राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रवणीय सामग्री सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कराना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सुनना कौशल से संबंधित है, ठीक है। सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवणीय सामग्री यानी कि सुनने वाली सामग्री होती है, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? सुनना कौशल कहलाता है, ठीक है, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौन वाचन से आशय। तो मौन वाचन किससे संबंधित है? तो बिना बोले पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। मौन वाचन यानी कि बिना बोले पढ़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का और स्वरूप। पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप तो सरल से कठिन की ओर होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों ही सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं? व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं? तो निगमन प्रणाली में, ठीक है। निगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगमन, निगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी गई है। तो वाक्य की संज्ञा किसने दी गई है? स्किनर, ठीक है। स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर। कई जगह आपको इसका रामचंद्र वर्मा भी मिलेगा, ठीक है, रामचंद्र भी मिल सकता है इसका। और वैसे राइट आंसर इसका स्किनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं? तो विचार गोष्ठी पर, ठीक है। विचार गोष्ठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौन वाचन कहलाता है। तो मन में पढ़ना मौन वाचन होता है, ठीक है। सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन में पेपर में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास, ठीक है। क्या होता है? साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इसका बा ऑप्शन भी सही लग रहा है हमें। बा ऑप्शन भी इसका सही लग रहा है कि उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का भी विकास होता है इससे, प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण से, ठीक है। तो इसमें दोनों ही आंसर ये बा और सा सही लग रहे हैं हमें, ठीक है। आप और कमेंट कर देना किसी ने बुक्स वगैरह अच्छे से पढ़ी हैं तो बुक्स वगैरह में इसका आंसर क्या हो सकता है दोनों में से। वैसे आप दोनों में से कोई कर देना, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आकलन के लिए प्रभावी, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आकलन के लिए प्रभावी तरीका है। तो क्या हो जाएगा? नामों की पहचान और चित्र पढ़ना, यानी कि
आ व दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तावरक का 5वां अक्षर है, तो तावरक का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक है, तावरक में 5वां अक्षर कौन सा रहता है, ना रहता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काव्य पाठ सुनने से छात्रों में किस कौशल का विकास होगा। काव्य पाठ सुनने से छात्रों में किस कौशल का विकास होगा, तो इसमें श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, सुनेगा तो श्रवण कौशल ही का विकास होगा ना। पहले आपको क्वेश्चन को समझना अच्छे से, फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये आवा सादा वाले रहते हैं, इनको बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। आज की बात करें इसकी PDF की, तो जो आवा सादा जो 808 आपको जो PDF करा रहे हैं हम MCQ वस्तुनिष्ठ वाली, इसे बनाने में सुबह से हम लगभग 4 AM के उठे हुए हैं। 4 AM से अभी कितना समय हो गया, 1 PM हो गया, 1 PM हो गया अभी। तो इतना टाइम लग गया हमें इसे बनाने में, बताओ इतना टाइम लग गया। अभी इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर हम इसे आपके लिए लेके आएंगे। तो इतना टाइम लगा हमें एक 808 की वस्तुनिष्ठ की PDF बनाने में, ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। हमें पूरा दिन लग गया इसमें। तो आप देख लो आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर भी आपसे बोले कि थोड़ा सा नोट्स खरीद लो, कोई बच्चा नोट्स लेने आता है तो उसे हम बोलते हैं कि इतने पैसे हैं भाई नोट्स की PDF के, तो वो उल्टा सीधा बोल के चला जाता है। बताओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए फ्री में इतना कंटेंट दे रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत से आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट करते हैं। जिनको ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है तो वो हमें बता सकता है, हम उनके लिए थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है। किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है, तो किसने माना है, महात्मा गांधी ने माना है। ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें रामचरितमानस निम्न में से क्या है। रामचरितमानस तो निम्न में से क्या हो जाएगा, महाकाव्य है। ठीक है, रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। महाकाव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण पढ़ाने की एक अच्छी शिक्षण विधि है। तो व्याकरण पढ़ाने की एक अच्छी शिक्षण विधि आपको बतानी, तो व्याकरण पढ़ाने की तो अच्छी शिक्षण विधि आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, आगमन विधि इसकी राइट आंसर हो जाएगी कि व्याकरण पढ़ाने की एक अच्छी शिक्षण विधि आगमन विधि है, जो विधि यहाँ पे दी गई है उनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गद्य शिक्षण के सोपान है, तो गद्य शिक्षण के सोपान हो जाएंगे आदर्श वाचन हो जाएगा, अनुकरण वाचन हो जाएगा, उच्चारण संशोधन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन भी करते हैं, उच्चारण संशोधन भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी भी हो सकता है, और एक इसमें उच्चारण संशोधन आदर्श उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आप कर सकते हैं, क्योंकि गद्य शिक्षण होगा तो अनुकरण वाचन भी करते हैं इसमें, और आदर्श वाचन भी करते हैं, और उच्चारण संशोधन भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा, तो पतंजलि ने कहा था। ठीक है, पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा किसने दी थी, श्याम सुंदर दास ने दी थी। ठीक है, श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। ठीक है, स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया का प्रमुख पक्ष है, तो क्या हो जाएगा इसमें अर्थग्रहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थग्रहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन आप सब जानते ही हैं, य र ल व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। य र ल व होता है,
इनको बोलते समय आप अंदर की तरह श्वास लेते हैं, य र ल व, ठीक है। और ये होते, ये सा तीनों सा और हा आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपके क्षेत्र हैं क्या, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि मिलकर बने होते हैं दो व्यंजनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कविता में सौंदर्य निहित होता है। तो कविता में सौंदर्य निहित होता है तो कौन सा होता है, भाव सौंदर्य होता है, भाषा सौंदर्य भी होता है, विचार सौंदर्य भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है। लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि कौन सी हो जाएगी, मॉन्टेसरी विधि हो जाएगी, ठीक है। मौर्य मॉन्टेसरी की है विधि ये, तो मॉन्टेसरी विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। खंड काव्य, रामायण आपका महाकाव्य हो जाएगा, तो इसमें जयद्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जयद्रव, खंड काव्य क्या हो जाएगा, जयद्रव हो जाएगा, जयद्रव वध, ठीक है। जयद्रव वध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। तो कौन सी प्रणाली में निकालते हैं, आगमन प्रणाली में, ठीक है। बा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बा ऑप्शन आगमन प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अभी बताए थे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों सा वाले होते हैं और लास्ट में हा होता है, ठीक है। स है, ठीक है। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवाद पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। संवाद पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली क्या हो जाएगी, कच्चा अभिनय हो जाएगा, ठीक है। कच्चा अभिनय, तो नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्चा अभिनय, यानी कि संवाद यानी कि बातचीत करने की, ठीक है। बातचीत किसमें होगी, कच्चा अभिनय में इसकी उपयुक्त शिक्षण प्रणाली हो जाएगी कच्चा अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन बेकन का है, ठीक है। बेकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गद्य शिक्षण का सोपान है। तो गद्य शिक्षण का सोपान क्या हो जाएगा, आदर्श वाचन हो जाएगा, ठीक है। गद्य शिक्षण का सोपान क्या हो जाएगा, आदर्श वाचन। और ये पद्य का हो जाएगा भाव सौंदर्य और भावार्थ, और सैस्वर वाचन ये किसका हो जाएगा, आपका पद्य का हो जाएगा, ठीक है। पद्य शिक्षण का सोपान हो जाएगा। इनको अच्छे से पढ़ें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नांकित शब्दों में से, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द का व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ इनमें से। व्यंजन संधि का उदाहरण दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अब आपके यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब तक हम आपको 5 नंबर के जो बहुविकल्प वाले क्वेश्चन कराए थे, अब 5 नंबर के ही आपको हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो रिक्त स्थान में आपको यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है, अब तक जो पेपर हुआ है 808 का जिसमें रिक्त स्थान पूछेगा वहीं पे ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 ऑप्शन जैसे इसमें दिए गए, ये आप देख सकते हैं सिंपसन और बिलूम दिए गए ना, ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। तो इनमें से आपको एक खाली जगह में भरना होता है, इससे हेल्प हो जाती है। तो शिक्षा उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में वर्गीकरण खाली जगह ने की, तो किसने की थी, ब्लूम आएगा। इस खाली जगह में क्या आएगा, ब्लूम आएगा। यहीं से आप इसे देखकर यहाँ में भर सकते हैं राइट आंसर को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, एस के दुबे ने पर लेख लिखा, एस के दुबे ने लेख लिखा, तो किस पे लिखा था, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, भाषा शिक्षण की नई तकनीकी पे लिखा था या भाषा शिक्षण की नवीन विधियों पर लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण की नवीन विधियों पर लेख लिखा था, ठीक है, एस के दुबे ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है, ठीक है। अनुलेख ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो कालखंडवार योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालखंडवार योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो निगमन आएगा इसमें, निगमन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निगमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, भाष धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है, एक भाषा भी कहलाता है। अपने भावों और विचारों को शुद्ध एवं सार्थक शब्दों में आप प्रकट करेंगे किसी के सामने तो एक भाषा भी हो जाएगी, एक अभिव्यक्ति कौशल भी हो सकता है, और इसमें मेरे हिसाब से एक वाक्य भी हो सकता है, वाक्य भी आ सकता है शायद इसमें, कि अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध एवं सार्थक शब्दों में प्रकट करना एक वाक्य भी कहलाता है। एक सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनता है, तो इसका वाक्य भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अभिव्यक्ति कौशल या भाषा में से एक चुने, उसके बाद वाक्य लिखें। ठीक है, नहीं हो तो भाषा आएगा या अभिव्यक्ति कौशल, इनमें दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के आता है, तो कैसे? कौशल से आता है। समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के कौशल से आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पठन कौशल। पठन कौशल। ठीक है, पढ़ने का कौशल क्या होता है? पठन कौशल होता है। ठीक है, पठन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस कामयानी साकेत प्रमुख है, तो महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये खाली जगह के अनुसार भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन व्याकरण है। रचना का वर्णन क्या है? व्याकरण है। तो इसका राइट आंसर आप स्वयं दीजिएगा, आपको पता हो किसी स्टूडेंट का, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें पिन में पिन कीजिए। पूरे क्वेश्चन को लिखते हुए आपको आंसर पिन करना है। ठीक है, आंसर लिखना है, पहले पूरे क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। अगर किसी को पता हो तो इसका आंसर हमें नहीं मिला है, हमने बहुत ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सार्थक इकाई होती है, तो भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो कविता कहलाती। तो कविता की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह श्याम सुंदर दास ने दी थी। ठीक है, श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह वाचन क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक है, आदर्श वाचन जो अध्यापक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो कालखंडवार योजना के नाम से जाना जाता है। कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो निगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, निगमन। ठीक है, निगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हिंदी में आए हैं, वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द इनको बोलते हैं, तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छात्रों द्वारा विविध घटनाओं को सुनाने से उनमें विकास होता है, तो कैसा विकास होता है? बोलने का विकास होता है। ठीक है, छात्रों द्वारा विविध घटनाओं को सुनाने से उनमें बोलने के कौशल का विकास होता है। ठीक है, चलने का नहीं होगा, आप सुना रहे हैं, सुनाने से यानी कि बोलने के कौशल का विकास होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाचन का एक प्रकार है, वाचन का प्रकार क्या कहलाता है? सहस्वर वाचन होता है। ठीक है, वाचन का एक प्रकार सहस्वर वाचन होता है। खाली जगह कविता राम में एवं रोचक होती है, तो पद्य में होती है। ठीक है, कविता पद्य काव्य में कविता कैसी होती है? राम में होती है और रोचक होती है। ठीक है, पद्य काव्य आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा संसर्ग विधि से व्याकरण के पाठ पढ़ाने जाती है, तो व्यवहारिक। ठीक है, तो भाषा संसर्ग विधि से व्यवहारिक व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, व्यवहारिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन रहता है, तो क्या आएगा? खंड काव्य आएगा। ठीक है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन रहता है। ठीक है, किस में रहता है? ये खंड काव्य में रहता है, किसी एक पक्ष या
जीवन की घटना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्याकरण शिक्षण की खाली जगह में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं तो निगमन प्रणाली। ठीक है, निगमन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा का प्रथम रूप है तो भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा होती है, आप सभी को पता ही है। शुरुआत हम मातृभाषा से ही करते हैं, तो भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत एक देश है तो भारत कैसा देश है, बहुभाषी भाषा देश है। ठीक है, बहुभाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने भारत में कई तरह की भाषा, एक भाषा तो बोली नहीं जाती है, कई भाषा बोली जाती हैं, तो इसलिए बहुभाषी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉपी या स्लेट को आंखों से कितना दूर रखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शब्द का वही अर्थ होता है, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उससे शब्द कहते हैं। तो क्या कौन से शब्द कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, वाचक शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन विश्वनाथ का है। ठीक है, विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह में आरोह अवरोह लय का ध्यान रखना आवश्यक है, लय का ध्यान रखना क्या है, आवश्यक है, तो पद्य काव्य में। ठीक है, पद्य काव्य में आरोह और अवरोह और लय का ध्यान रखना क्या है, आवश्यक होता है, तो पद्य काव्य में रहता है। ठीक है, पद्य काव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पतंजलि ने खाली जगह को भाषा का अनुशासन माना है, तो पतंजलि ने व्याकरण भाषा को अनुशासन माना। ठीक है, पतंजलि ने व्याकरण को भाषा का क्या माना है, अनुशासन माना है। ठीक है, किसको, व्याकरण को, पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है, तो सहस्वर वाचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहस्वर वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का क्या है, सूचक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है, बोलना कहलाता है। ठीक है, अपने भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है, बोलना कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बोलना भी दिया है, तो आप बोलना भी लिख सकते हैं। पहले हम ये क्वेश्चन कराए थे, उसमें भाषा बताए थे आपको, भाषा या वाक्य भी हो सकता है, इसमें देखो बोलना ही दिया गया है, तो आप बोलना भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, अपने भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, या भाषा कहलाता है, या बोलना कहलाता है। ठीक है, तो आप बोलना इसमें कर सकते हैं, क्योंकि बोलना देखो एमपी बोर्ड द्वारा ही दिया गया इसका राइट आंसर है, तो आप बोलना भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काव्य पाठ सुनने से छात्रों में कौशल का विकास होता है, तो कौन से कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है सुनने से। ठीक है, सुनने से श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए उत्तम विधि है, तो उत्तम कौन सी, प्रश्नयुक्त विधि हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नयुक्त विधि हो जाएगी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को नाम से जाना जाता है, तो कालखंडवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालखंडवार योजना कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके एमसीक्यू यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके हो गए 10 नंबर के। ठीक है, 5 नंबर हम आपके एमसीक्यू करा दिए, 5 नंबर आपके रिक्त स्थान करा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 नंबर आपके एक वाक्य वाले देखें। ठीक है, एक वाक्य में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2026 वाले पेपर में, तो आपको इनको भी देखना है अच्छे से। तो इससे पहले मैं आपको लिए बता दूं, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, तो लाइक करो भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, तो लाइक करो सबसे पहले। ठीक है, सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करो सभी स्टूडेंट, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स जानकारी वहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो सभी स्टूडेंट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम क्या है अभी थोड़ा बैन चल रहा है, तो आप व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट। ठीक है, उसी पे अपडेट्स मिलती रहेंगी।
तो नेक्स्ट आपका तीसरा जो वस्तुनिष्ठ का प्रश्न रहते हैं वो एक वाक्य वाले रहते हैं 5 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक वाक्य वाले देखेंगे। तो एक वाक्य में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भाषा की एक परिभाषा लिखिए। तो भाषा की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को भाषा कहते हैं। आप एक वाक्य में इतना सा लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको, 1 नंबर है। दूसरा क्वेश्चन देगा श्रवण कौशल से क्या आशय, श्रवण कौशल से क्या आशय, तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को श्रवण कौशल कहते हैं, ठीक है। सुनकर आप कुछ भी सुन रहे हैं, सुनकर आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे वो क्या होती है, श्रवण कौशल होती है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को श्रवण कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पद्य शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि एवं सौंदर्य बोध का विकास करना पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो पद्य शिक्षण का आप उद्देश्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यवहारिकता होती है। इनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं अगर आपसे पूछे प्रश्न में, ठीक है। आपसे पूछेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न हर बार पूछते हैं, तो आप ये विशेषताएं देख सकते हैं अच्छे मूल्यांकन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप पोर्टफोलियो क्या है। ये सारे क्वेश्चन वैसे तो लॉन्ग में भी हम पहले करा चुके हैं, आपको मैराथन में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ 1-1 नंबर की बात हो रही है एक वाक्य प्रश्न में, तो हम इतना ही उत्तर देंगे इनको शॉर्ट में, ठीक है। तो विद्यार्थी के कार्यों और उपलब्धियों के संग्रह को पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों के कार्यों और उपलब्धियों के संग्रह को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है तो वो नोट्स ले सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकता है। बाकी के 3 पेपर बचे हैं उनके लिए, ठीक है। हिंदी का भी आप ले सकते हैं और गणित शिक्षण और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का भी आप ले सकते हैं, जिससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं। तो आपको बताना है, तो हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखते हैं। छात्र अपने अनुभवों को सुनता है, इसमें कौन सा कौशल निहित होता है, तो इसमें बोलने का कौशल निहित होता है, ठीक है। छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, तो इसमें कौन सा कौशल निहित होता है, इसमें बोलने का कौशल निहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। ध्वनि साम्य विधि का आपको एक उदाहरण देना है। तो कल फल शब्द ध्वनि साम्य विधि के उदाहरण है, यानी एक जैसी ध्वनि निकलनी चाहिए। आप इसमें लिख सकते हैं कल फल चल भग रन, जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक जैसी ध्वनि निकल रही है शब्दों में, कल फल चल रथ, ठीक है। आपने ये शब्द सुने होंगे, तो यही शब्द क्या है, ध्वनि साम्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछा गया है, तो भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को कालखंडवार योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। व्याकरण शब्दानुशासन यह व्यक्तित्व किसका है, तो यह व्याकरण शब्दानुशासन है, यह व्यक्तित्व महर्षि पतंजलि का है, ठीक है। महर्षि पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है। तो आपको बताना है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। कौन सी, 8वीं। तो बोलने के कौशल का क्या अर्थ है, तो अपने भावों एवं विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने की क्षमता को बोलने का कौशल कहते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो प्रबंध काव्य होता है और दूसरा मुक्तक काव्य होता है, ठीक है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य होता है, ठीक है। ये श्रव्य काव्य के भेद होते हैं 2। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप बता सकते हैं अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं आपकी वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता होती है, ठीक है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, आप लिख सकते हैं इसमें से कोई सा भी। आकलन का क्या अर्थ है, आकलन का क्या अर्थ है, तो विद्यार्थी की उपलब्धियों एवं प्रगति का मापन तथा मूल्य निर्धारण करना आकलन कहलाता है, ठीक है। तो आप ये आकलन के बारे में लिख सकते हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, तब भी आपको नंबर
मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावरक के सभी वर्णों को लिखिए। पावरक के सभी वर्णों को लिखिए। तो पावरक के ये वर्ण है, आप देख सकते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, सुनना दक्षता विकसित करने के लिए संचार माध्यम की किस अधिगम सामग्री का प्रयोग उचित होता है। सुनना दक्षता विकसित करने के लिए संचार माध्यम की किस अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग होता है। तो सुनना दक्षता विकसित करने के लिए ऑडियो सामग्री का प्रयोग होता है। तो रेडियो आपकी ऑडियो सामग्री होती है। तो इसमें जितनी भी ऑडियो सामग्री रहेंगी आपकी, ग्रामोफोन तो और भी हैं कई सारी, तो वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी। ठीक है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषण शिक्षण की 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। भाषण शिक्षण की 2 शिक्षण विधियों के नाम आप लिख सकते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि। भाषा शिक्षण की 2 शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, आगमन और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा बतानी है आपको। तो लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की जो शब्द सीमा होती है वो 75 शब्द रहती है। ठीक है, कितनी रहती है? 75 शब्द। ये आपके अपने पेपर से लिख सकते हैं। आपके पेपर में आप देखेंगे पहले पृष्ठ में, जब भी आप पेपर में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने पेपर के पृष्ठ में पहले में देखेंगे, उसमें निर्देश दिए होते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चनों को कितने शब्दों में लिखना होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 75 शब्द में लिखे गए, इसी पेपर के अनुसार हम 75 बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे मूल्यांकन की कोई एक विशेषता बताइए। तो अच्छे मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, हम बहुत सारी आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इनका ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद करेंगे इनको। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके पूछे जाएंगे। तो मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो मूल्यांकन की आपको परिभाषा लिखनी है, विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं प्रगति का मापन कर उसके मूल्य का निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, इनमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। पृष्ठ पोषण के 2 प्रकार लिखिए। तो पृष्ठ पोषण के 2 प्रकार, सकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है, एक आपका नकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक पृष्ठ पोषण और नकारात्मक पृष्ठ पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा को परिभाषित कीजिए। तो भाषा को परिभाषित करना है तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को भाषा कहते हैं। ठीक है, आप ये एक लाइन में लिख सकते हैं अच्छे से, और आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संवाद पाठ क्या होता है। तो संवाद पाठ क्या होता है, जिन पाठों में संवाद पाठ की हो रही है, जिन पाठों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है उन्हें संवाद पाठ कहते हैं। यानी कि संवाद पाठ भी होते हैं जिसमें कहानियाँ सी होती हैं, यानी 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनके नाम संबोधित करते हुए उन्हें पढ़ना पड़ता है। आपने क्लास में देखे होंगे जो गद्य पाठ आते हैं कई, तो उसमें नाम भी लिखा रहता है, तो वो सारे संवाद पाठ होते हैं। ठीक है, इस टाइप के पाठ कैसे होते हैं, संवाद पाठ होते हैं जिन पाठों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, वार्तालाप यानी बातचीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई योजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो इकाई योजना की आप 2 विशेषताएं बताएंगे। तो इकाई योजना उद्देश्य आधारित होती है या व्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इकाई योजना की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी। तो भारत की सांस्कृतिक भाषा आपकी संस्कृत भाषा होती है। ठीक है, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। तो भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 आपके भाषाई कौशल होते हैं। इनका क्रम भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। इकाई योजना की आपको एक विशेषता लिखनी है। तो इकाई योजना उद्देश्य आधारित होती है। इकाई योजना कैसी होती है, उद्देश्य आधारित होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। आकलन से क्या से आकलन के बारे में आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धियों का निरंतर निरीक्षण करना आकलन कहलाता है। इनकी परिभाषा हर बार आप देख रहे हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इनकी परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बस आपको समझना है क्वेश्चन को और क्वेश्चन की परिभाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन की परिभाषा लिखी, कई बार रिपीट हो चुका है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन करके उनके गुण दोषों का निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। कई सारी परिभाषाएं हम इसको आपको बता चुके हैं, अब तक आपको सारी परिभाषाएं समझ आनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के मूल्य कौशल कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के जो मूल कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के जो मूल कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये 4 मूल कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कविता का स्वरूप किस प्रकार का है। तो कविता का स्वरूप भावात्मक एवं कलात्मक होता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है। तो प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो भाषा समस्या के कारण आती है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो शुरुआत में आते हैं तो उनकी जो मातृभाषा होती है वो अलग अलग होती हैं। हम जो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज रहती है वो हिंदी रहती है, तो इसमें समस्या आती है बहुत सारी बच्चों की, यानी उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें वो बोलते हैं तो हमें नहीं समझ पाते, हम जो बोलते हैं वो बच्चे नहीं समझ पाते, तो ये सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। ठीक है, भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका है। बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है। तो बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका अवलोकन करना होता है। ठीक है, अवलोकन। नेक्स्ट देखें, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। तो इकाई योजना की आप विशेषता लिखते हैं, उद्देश्य आधारित होती है, व्यवस्थित होती है। तो आप ये लिख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके करा दिए हैं। तो ये आपके 15 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 808 पेपर के, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं। आपके 5 रिक्त स्थान इसमें 5 बहुविकल्प वाले और 5 एक वाक्य वाले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास थी, आप इसे 2-3 बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, याद हो जाएगा। और नोट्स आप ले सकते हैं, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम में जुड़े थे वो आप व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाएँ, व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सअप चैनल पर जुड़े हैं। हम व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ने वाले हैं कि आप टेलीग्राम की वीडियोज़ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम की जो PDF है टेलीग्राम चैनल में, उन्हें आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन कर लें और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, और न्यू स्टूडेंट जो नोट्स लेना चाहते हैं बाकी की 3 सब्जेक्ट के, तो वो ले सकते हैं 72 40 28 72 81। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके। अब सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे इस क्लास को, ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें ईमानदारी से लाइक, ताकि और बच्चों तक ये क्लास पहुँचे। और शेयर भी कर देना आप। ठीक है, शेयर अपने सेंटर पर भी बता देना स्टूडेंट को, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट आपको करनी है ध्यान से, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो नई क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आएंगे भाई। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।